तो ऑर्डर देने के कई दिनों बाद मुझे मिल चुकी है मेरी खुद की लिखी स्पेनिश बुक, जो कि काफ़ी बढ़िया प्रिंटिंग बनी है। काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिंट किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पेपर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। नोशन प्रेस, इस वेबसाइट पे आप फ्री में ही अपना बुक जो है पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन फ्री में पब्लिश करने के कारण आपको दिक्कत तब आती है, मार्केटिंग में आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं तो आप किताब को आसानी से प्रमोट कर सकते हैं। अगर कम है तो आपको कुछ स्पेंड करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी पिछली जो अधूरी कहानी थी, इस वाली दूसरे चैप्टर पे। तो चलिए मैं थोड़ा इसे पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। मैं ऐसे ही यहाँ पर जो इंग्लिश में लिखा है ऐसे ही पढ़ता जाता हूँ, हिंदी में लाइव ट्रांसलेशन करते हुए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। 3 महीने कैसे गुजर गए ये मुझे पता भी नहीं चला। फ्लैट को देखभाल करते समय मुझे कई बार भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे इस फ्लैट में नहीं रहना था। हालांकि मुझे काफ़ी सारे लोगों ने ये बताया था कि इस फ्लैट में जो है भूत रहता है, तो मुझे उन सभी बातों पर विश्वास नहीं था। तो मैंने ज़्यादातर उस सभी बातों पर नज़रअंदाज करनी शुरू कर दी। अभी पिज़्ज़ा कॉर्नर से जो है मुझे एग्ज़ाम लिखने के लिए छुट्टी लेनी पड़ी। जी आपने ठीक ही सुना, मैंने पूरा का पूरा सेमेस्टर यूं ही पिज़्ज़ा और फ्लैट देखने में बर्बाद कर दिया था। आपको तो पता ही है कि हम इंजीनियर्स एग्ज़ाम के ठीक एक दिन पहले पढ़ते हैं, या फिर दोपहर को जब एग्ज़ाम होता है तब हम सुबह ही पढ़ाई करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसे तैसे लैब की जो एग्ज़ाम्स है उसके बारे में पूरी की पूरी एक्सपेरिमेंट्स जो है वो मैंने पढ़ ली। अभी बाकी जो चैप्टर्स है वो मुझे अभी पढ़नी ज़रूरी है। लेकिन मुझे अभी एग्ज़ाम की ज़्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम्स के बारे में चिंता करते हैं तो हम ठीक तरीके से पढ़ नहीं पाते। इसीलिए मुझे एग्ज़ाम्स के बारे में चिंता नहीं, मुझे एग्ज़ाम्स के बाद आने वाली छुट्टी के बारे में चिंता है, क्योंकि मुझे छुट्टियाँ काफ़ी पसंद है। तो अभी 2 हफ्तों में ही मेरी एग्ज़ाम है। मुझे पढ़ाई करते करते बोर हो रही थी। तो अगर मैं पिज़्ज़ा कॉर्नर से जॉब नहीं छोड़ता तो शायद मैं बोर ना होता। तो मैंने क्या किया, फ्लैट काफ़ी धूल सी जमी हुई थी फ्लैट के चारों ओर, तो मैंने फ्लैट को क्लीनिंग करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे क्लीनिंग करते समय मेरे हाथ में एक डायरी आकर मिली। डायरी में जो तारीख लिखी थी वो थी 8 जुलाई 2007। 2007 में तो मैं 12वीं कक्षा में था ना। ये श्याम की चिंता जताती थी, क्योंकि उसी तारीख पर जो घटना घटी थी उसके लिए वो आज भी पछताता है। तो वो घटना क्या थी? वो है इस डायरी में। इस डायरी को पढ़ते समय जो सिचुएशंस उस डायरी में लिखे गए थे, उन सभी सिचुएशंस को श्याम ने काफ़ी सारे सालों पहले ही उन सभी सिचुएशंस को फेस कर दिया था। क्योंकि उसे ये लगता था कि इस डायरी में जो लिखा है उससे श्याम की काफ़ी गहरी संबंध है। ऐसा है या नहीं है, वो डायरी में जो लिखी गई बातें हैं उसको पूरी तरीके से पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगी। तो श्याम ने जैसे तैसे करके पूरी की पूरी डायरी जो है पढ़ डाली। अंत में 4-5 पन्ने थे। उन पन्नों को पढ़ने से पहले श्याम को अपने दोस्त का कॉल आता है। वहाँ पर
कॉल में उसे सुनाई देता है कि एग्ज़ाम्स जो है वो काफ़ी आगे नहीं है, थोड़े पीछे हो चुके हैं, क्योंकि बसेस और ट्रेन्स की जो है स्ट्राइक चल रही है। इसलिए जल्दी जल्दी कॉलेज वाले एग्ज़ाम्स ख़त्म करके इन सभी छात्रों को अपनी गांव भेजने में लग चुके हैं। तो श्याम ने डेयरी को जैसे तैसे कर कर बाजू में रख दिया। उसके बाद उसने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। 4 एग्ज़ाम्स थे, 2 लैब एग्ज़ाम्स होते हैं हर एक सेमेस्टर में। उसने उन सभी एग्ज़ाम्स को लिखा। उसके मन में थोड़ी बहुत डर भी था, अगर वो फेल हो जाए तो क्या हो सकता है। तो एग्ज़ाम्स देने के बाद वो अपने गांव के लिए निकल पड़ा। निकलते समय उसको टीवी पर एक ऐड आती नज़र आई। वहाँ पर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बोल दिया, आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में लॉकडाउन हो जाएगा। तो ये काफ़ी चिंताजनक थी, चिंताजनक शायद, ठीक है कोई बात नहीं। उसे काफ़ी चिंता सताने लगी, लेकिन वो वहीं पर रुक गया। उसके बाद जो है वो काफ़ी बोरियत महसूस कर रहा था। तो जो 4 पन्नों का जो डायरी उसने नहीं पढ़ा था वो उसने दोबारा जाकर पढ़नी शुरू कर दी। डायरी के जो पन्ने थे वो पढ़ने के बाद हम राइटर्स जो थे, हमारी जो मेन मोटिव है, हमारी नाम जो है वो सबको जाननी ज़रूरी है, ऐसा राइटर्स को काफ़ी सारे राइटर्स को लगता है। वहाँ पर भी उस राइटर का नाम लिखा था आखिरी पन्ने के आखिरी लाइन में, जिसका नाम है राधा। तो ये थी दूसरी चैप्टर। आपको कैसी लगी, मेरी आवाज़ कैसी लगी, मेरी नरेशन कैसी लगी, बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं। तो चलिए, ये हो गई मेरी टाइम पास वाली दूसरी चैप्टर। अगले कुछ हफ्तों बाद मिलते हैं तीसरी चैप्टर राधा के साथ। धन्यवाद। मैं चला अगला फिल्म, सीरीज़ या फिर दूसरी कुछ किताब लिखने। चलिए मिलते हैं।